रूस भले ही भारत का डिस्काउंट खा गया हो, लेकिन अब पुतिन को रूस के लिए G20 देशों से डिस्काउंट चाहिए, जिसके लिए रूस अब भारत की तरफ देख रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं समीकरण कितनी जल्दी बदल रहे हैं। जो रूस डिस्काउंट खा गया एकदम से चीनी युआन की बात करने लगा, और ये सब देखकर यही लग रहा था कि रूस अब चीन के पाले में जाकर बैठ चुका है। और फिर वेस्ट और चीन ये सोचने लगे कि यहाँ रूस अपने हिसाब से भारत को चला रहा है। वो कहते हैं ना, हर चीज़ समय मांगती है, और भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ जो भी देश ये सोचने में लगे थे कि भारत रूस के बीच कुछ अनबन हो गई है, उनको रूस की इस रिक्वेस्ट ने गलत साबित कर दिया है। ये तो आप जानते होंगे कि भारत अकेला ऐसा देश है जो रूस और वेस्ट के बीच में बैलेंस बनाकर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन वेस्ट और अमेरिका के रडार में है, तो घूम फिर के भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस की ढाल बन सकता है, और यही रूस चाहता भी है। ये तो आप जानते होंगे सितंबर में G20 की बैठक भारत में होने वाली है, जिसमें फ्रांस की तरफ से ये कहा गया था कि यूक्रेन रूस का मुद्दा उठाया जाएगा। और ऐसा फ्रांस इसलिए कर रहा है क्योंकि हालिया G20 भारत में हो रहा है, और भारत ही है जो रूस को हर बार बचाते आ रहा है। इसी को लेकर अब भारत पर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ भारत की एक हाँ और एक ना के काफ़ी मायने हैं, और यहाँ भारत पहले ही अपने फैसलों से ये साफ कर चुका है कि भारत के G20 के मंच को एंटी रशिया एक्टिविटी के रूप में सामने ना लाया जाए, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका है कि रूस यूक्रेन की बात को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाए, ना कि वॉर। और G20 जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उन्हीं मुद्दे को सामने लाया जाए, क्योंकि यहाँ भारत ये अच्छे से जानता है कि वेस्ट और अमेरिका रशिया के मामले में अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, क्योंकि रूस का इस मंच में गिरना कई देशों की जीत का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ भारत के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दस्तक देती नजर आ रही है, क्योंकि रूस का ये कहना है कि भले ही भारत रूस की आलोचना कर ले, लेकिन G20 का इस्तेमाल रूस पर नए प्रतिबंध लगाकर ना करें, क्योंकि ऐसा होता है तो रूस की बची बचाई अर्थव्यवस्था भी गोते खाती नजर आने वाली है। क्योंकि रूस पहले ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार जो कि $600 मिलियन का है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं वेस्ट और अमेरिका रूस को खड़े नहीं होने दे रहे हैं, और रूस का भारत से आग्रह है कि वो उसकी ढाल बने। अब यहाँ भारत के लिए भी ये मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी ये चाहता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, पर वेस्ट की तरफ से मिलता यूक्रेन को समर्थन आग में घी का काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत किस तरह से इस पूरे मामले को संभालता है, क्योंकि यहाँ रूस पर नहीं बल्कि भारत पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि भारत के जवाब ऐसे होते हैं जिसमें अच्छे अच्छे देश तक जम जाते हैं।